हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रक्षाबंधन बहुत अच्छी गई होगी आप लोगों की। चलो, अब हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ। एक बात बच्चों को बता देता हूँ, अभी मैं आपके लिए पी ब्लॉक के क्वेश्चंस के सीरीज लेके आ रहा हूँ। थोड़े ज़्यादा हैं पर कोई ना। चलो, हम लोग लास्ट वीडियो में अगर हम बात कर रहे थे तो हम रेट की बात कर रहे थे, वेग की बात कर रहे थे कि ये होती क्या है। तो सिंपल सी हमने एक बात बोल दी कि रेट, रिएक्शन की रेट या अभिक्रिया का वेग होता क्या है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज कर देते हैं जो भी एक यूनिट टाइम में होता है। समझ में आ गई बात कि क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। फिर इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ मिल जाए तो याद रखना वो रिएक्टेंट और क्रियाकारक की बात कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव की बात कर ले तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट तो कम हो जाता है, प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो रिएक्टेंट के कम होने को नेगेटिव से दिखाते हैं और प्रोडक्ट के बढ़ने को पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह की रेट की बात की थी, याद करो। सबसे पहले एवरेज रेट था, ठीक है, कि भाई दो लिमिट टाइम के बीच में एवरेज ले लो आप, ठीक है। इसको हमने C1 C2 T1 T2 बोल दिया था। फिर हमने इंस्टेंटेनियस रेट बोला था कि एक फिक्स टाइम पे क्या रेट होगी। एक और था इनिशियल रेट, है ना, प्रारंभिक वेग क्या होता है वो भी देख लो, है ना। फिर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। इनिशियल रेट या प्रारंभिक वेग क्या है, तो हम बात करेंगे इनिशियल रेट की। इनिशियल रेट या प्रारंभिक वेग की बात करते हैं, ठीक है। तो वही सिंपल सा ग्राफ आना है। अभी बात है प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब क्या है। अब प्रारंभिक में होगा कौन, कंफर्म है। प्रारंभ की बात कर रहे हैं, इनिशियल की बात कर, रिएक्टेंट होगा। तो कुल मिला के ये वाला ग्राफ आपको पता था, हम बार बार बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब टाइम, दूसरा पहले लेता हूं एक बार में। इसका मतलब जब रेट स्टार्ट हो रही है, क्या मतलब हुआ, जब रिएक्शन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, उस वक्त टी बराबर क्या होगा, जीरो। तो टी बराबर जीरो पे जो रेट मेजर की जाती है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। लेकिन एक बात बताओ, प्लस नहीं लगाएंगे, क्या किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। समझ में आ गई बात, क्यों नेगेटिव क्यों लगा दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल रेट किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और टाइम कितना है यहाँ पे, जीरो, कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तब रेट क्या होगी। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, केवल रिएक्टेंट होगा। समझ में आ गई बात। तो इस चीज को आप नोट कर लेना। इनिशियल रेट में टाइम क्या होता है, जीरो। और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या था, लिमिट लगाई थी डेल्टा टी से, याद है, जीरो तक। चलो हो गया, नोट कर लिया, सिंपल सा है, नोट कर लेना, ठीक है। तो रेट की खत्म हो चुके हैं, रेट की बात कर चुके हैं हम लोग। अब देखो बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम एक रिएक्शंस की बात करें। रिएक्शंस में रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निकाला जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन स्टाइकियोमेट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग एवं स्टाइकियोमेट्री में संबंध की बात कर रहे हैं। अब स्टाइकियोमेट्री या स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या हो गया, जो आपने रिएक्शन काम में ले रहे हो उसके अंदर कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट हैं। देखो क्या मतलब हुआ, मान लो मैं किसी एक सिंपल रिएक्शन की बात कर लेता हूं, N1A प्लस N2B, ठीक है। ए क्या है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। N1 N2 क्या है, इनके नंबर। यहां से मैंने बनाया N3C प्लस N4D। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये तो टाइम के साथ कम होगा और ये टाइम के साथ बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ए के विलुप्त होने की दर, होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, रेट होती क्या है, dx अपॉन dt होती है, बता रखा है, प्लस माइनस ये होती है रेट। क्या होती है, रेट होती है, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, सांद्रता, ठीक है। यहां सांद्रता क्या है, a है, लिख दो a।
तो क्या कर देंगे, अब एक बार बताओ चार्ज कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव लगा दिया। यहाँ पे क्या लिख दूंगा बताओ मैं, डी। अब देखो या तो यहाँ पे डेल्टा लिखा होगा या फिर डी, हमेशा स्मॉल डी लेके चलेंगे, ठीक है। डी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एक्स आपने ब्रैकेट में नहीं लगाया, लेकिन यहाँ ए आपने ब्रैकेट में लगा दिया। भाई मैंने कहा इसकी टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स। एक्स में से कौन से मोल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ए। कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुए, लेकिन 50 में से केवल 25 ही रिएक्ट कर पाए। यहाँ पे कितने थे, 50, कितने रिएक्ट कर पाए, केवल 25। तो मैं केवल ब्रैकेट में उनको लिखूंगा जो क्या करते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। याद है ना, आयन इक्विलिब्रियम में या केमिकल इक्विलिब्रियम बोला था, इनको एक्टिव मास बोला था, सक्रिय द्रव्यमान बोला था, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गई बात, इसलिए हम इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रेट के बारे में पता होना चाहिए। या ऐसा लिख देना, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, ऐसा लिख देते हैं अपन, ठीक है। डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, ठीक, कैसे भी लिख दो ना। अब ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड बात करो, फिर किसकी बात करेंगे, बी। अब बताओ बी क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा, बनाएगा, ये भी विलुप्त हो जाएगा टाइम के साथ, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, ठीक है। फिर से वही डिसअपियरेंस रेट ऑफ बी, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगी, माइनस डी, यहां क्या जाएगा, बी और डी। समझ में आ गई बात। मुझे एक बात बताओ, टाइम के साथ में सी और डी क्या करेंगे, बनेंगे। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, थर्ड क्या लिखूंगा, सी के निर्माण की दर, फॉर्मेशन रेट ऑफ किसकी, ए की। अच्छा फॉर्मेशन लिख दो, सॉरी, फॉर्मेशन रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, सॉरी फॉर्मेशन रेट ऑफ किसकी हो जाएगी, अब सी की हो जाएगी। बताओ यहाँ पे अगर मैं सी की बात कर लूं तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा। बताओ फोर्थ बात कर लोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी के निर्माण की दर, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे फॉर्मेशन रेट ऑफ, किसकी बात करेंगे, डी की। बताओ कितना हो जाएगा, प्लस डी, यहां क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी। तो इधर तो क्या लगा दिया माइनस, इधर क्या लगा दिया प्लस। समझ में आ गई बात। और एक बात ध्यान रखना, आगे जो भी नंबर होता है उसको हम हमेशा अपॉन में लिखते हैं, है ना। क्यों लिखते हैं, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसका लिखना है तो 1 अपॉन n1, इसका लिखना है तो क्या लिखोगे 1 अपॉन n2, इसका लिखना क्या लिख दोगे 1 अपॉन n3, इसका लिखना क्या लिख दोगे 1 अपॉन n। समझ में, हमेशा आगे जो भी नंबर लिखा उसको अपॉन में लिख देना। और एक बात, अगर यहाँ पे अपॉन में 1 अपॉन n1 होता तो क्या लिखते, यहाँ पे आगे n1 लिख देते। समझ में आ गई बात। चलो आगे बात करेंगे, एक बार सबको नोट कर लो, फिर इस रिएक्शन रेट एक साथ लिखते हैं। इसका मतलब ये रेट इसके बराबर है, ये रेट इसके बराबर है, ये रेट इसके बराबर है। इसका मतलब ये चारों रेट आपस में क्या है, बराबर है। सिर्फ फर्क किसका है, स्टोइकियोमेट्री का, ठीक है, और माइनस और प्लस का। समझ में आ गई बात। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो हो गया, मैं मिटा देता हूं, कर लिया होगा अब तक। ये तो आसान सा है, कुछ नहीं है। तो एक बार मैंने ये सारा कुछ लिख दिया, मैं बार बार इसको इतने बड़े डिफरेंस में नहीं लिखूंगा कभी भी, ठीक है, हमेशा शॉर्ट में लिखूंगा। देखो अब रिएक्शन की रेट लिखनी है, रिएक्शन रेट लिखनी है आपको, अभिक्रिया वेग लिखना है आपको। क्या लिखोगे आप, अभिक्रिया वेग। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या होगा बताओ, यहाँ पे -1 अपॉन n1, बताओ यहाँ क्या जाएगा डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके। क्या लिखोगे -1 अपॉन n2, यहाँ पे क्या जाएगा डी बी अपॉन डी टी।
ठीक है, बराबर कर दें। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, +1/n3, यहाँ क्या जाएगा dc/dt। यहाँ क्या जाएगा बताओ, +1/n4 dt/dt। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका वैल्यू दे दिया है तो इसके वैल्यू से मैं सबकी वैल्यू निकाल सकता, क्योंकि ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। केवल डिफरेंस किसमें, स्टोइकियोमेट्री में और माइनस और प्लस में। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान, माइनस वैल्यू से नहीं रखता है। माइनस का मतलब है ये रिएक्टेंट की बात कर रहा है, और प्लस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। मैं लिख देता हूं, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, विलुप्त होने की बात कर, रिएक्टेंट की बात कर, ये लिख के रखना, कहीं भूलना है। और प्लस की बात कर रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की बात कर रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, हिंदी मीडियम लिख देना, है ना। क्रिया कारक के घटने की दर और उत्पाद के निर्माण होने की दर लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ठीक है। हाँ लिख लेना, के लिखा तो क्या हो गया, ऑफ हो गया ना ये, है। चलो समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो एक बार इस रिएक्शन को पूरे उतार लो, फिर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, है ना। आपको बिल्कुल आराम से क्या करना है यार, बस कुछ नहीं, बस जो आगे लिखा है उसको आप ऑन में लिख देना, ठीक है। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, उसको मैं समझाता हूँ, फिर आगे की 4 रिएक्शन आप खुद वीडियो को पॉज कर देना और आंसर खुद करना, फिर वीडियो वापस से ऑन कर लेना। समझ में आ गई बात, सभी को कर लोगे, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो मैं दो टाइप की सिंपल रिएक्शन लिखता हूं, फिर हार्ड वाली आपको देता हूं, ठीक है। चलो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, ठीक है। देखो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 की बात करता हूं मैं। ये लिखा हुआ है 2a + b, इससे बना 2c + d, ठीक है। इस रिएक्शन की रेट लिखनी है, तो बताओ रेट कैसे लिखोगे आप लोग, बताओ मुझे। यहां क्या लिखो बताओ, हाँ, -1/2 dA/dt। समझ गया ना, आसान ही है ना, हाँ बिल्कुल आसान है बेटा। आगे देखो यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, माइनस, अब यहाँ पे 1/n2 था, मुझे पता है 1/1 एक ही तो है, तो नहीं लिखूंगा उसको मैं एक को, तो मैं ऐसे लिख दूंगा dP/dt। और ये ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं, ब्रैकेट में वही लिखे जाते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई b तो 100 है, लेकिन 100 से 50 ही बन रहे हैं मान लो, तो 50 ही तो काम है, तो 50 को ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। ये एक्टिव मास होता है, सक्रिय मान होता है, बराबर। अब बताओ यहाँ पे माइनस लिखो या प्लस, प्लस बिल्कुल प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, कितना आएगा c, ठीक है, बराबर। बताओ यहाँ क्या जाएगा, प्लस d/dt। कर लोगे, कोई दिक्कत होगी किसी प्रकार की, नहीं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, नंबर 1 तो हो गया, नंबर 2 देखो, अभी तुम खुद करो, देखते हैं ये कौन करता है ना, कौन दिमाग लगाता है। 2a + b ½ c 2d, ठीक, एक वैसी है ना, कोई बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है ना, वैसी लिखी मैंने। चलो इसको सॉल्व करके देखो किससे हो रहा है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। चलो मैं आंसर करता हूँ इसका। चलो इसका आंसर देखो क्या होगा, -1/2, यहाँ पे क्या जाएगा dA/dt, बराबर, यहाँ क्या जाएगा -dB/dt, बराबर। अब बताओ प्लस हाफ लिखूं या ये लिखूं, बिल्कुल ये लिखा जाएगा, अरे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1/n लिखा हुआ है, अरे 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखते हैं देखो 1/n लिखते हैं। अब तुम n की जगह कितना लिखोगे, 1/2 लिखोगे, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ध्यान रखना जब हाफ में लिखा हो तो सामने लिखा जाता है। समझ में आ गई बात, तो ध्यान रखना, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ, और ये प्लस, ये बस ध्यान रखना था 1/2, ये तो आसान है भाई, ये समझ में आ गया ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना सिंपल, तो हाफ में कर दो, और ऐसे हाफ में लिखा हुआ तो सामने लिख दो, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, ठीक है, रिएक्शन को अब आप सॉल्व करना। रिएक्शन है N2 +
3H2, इससे बन रहा है 2NH3। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। सॉरी, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया। चलो अब मैं करता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस डी। अब एक बात बताओ, यहाँ ए लिख रहे थे, क्या लिख दिया N2? अरे कोई बात नहीं, तो यहाँ N2 लिख दो ब्रैकेट में। क्या N2 के सारे मोल काम में ले रहे? नहीं, वही मोल जो रिएक्ट कर रहे थे उनको ब्रैकेट में लिख दिया, नीचे क्या ले लिया, dt ले लिया, बराबर। समझ रहे हो आराम से? चलो माइनस क्या करूं, 1/3 d H2 अपॉन dt, और यहां क्या आ जाएगा बोलो, प्लस हाफ dNH3 अपॉन। कर लोगे आराम से? चलो नोट कर लो। चलो यहाँ तक हो गया सबका। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो इस स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना, इसमें अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो मैं हटा देता हूँ पूरा वाला, 2 रिएक्शन और दे रहा हूँ, उनको करो फटाफट, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। समझ गया? आगे होगी नहीं यहाँ तक बात। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला जो भी है 1 2 3 4 5 होगा शायद ही। अगला है BrO3 माइनस 5Br माइनस, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, जलीय विलयन मतलब, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 6H प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है 3Br2 प्लस 3H2। ये एक्वस है, ये गैस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉलिड की बात नहीं करते हैं यहाँ, ठीक है। चलो जी, कर लोगे क्या? चलो वीडियो को पोस्ट करो, क्या है ना कि सर आपने तो सिंपल रिएक्शन कर ली है चलो कर लो फटाफट फटाफट। चलो हो गया। चलो देखो क्या करेंगे, माइनस तो लगाएंगे बस। यहाँ क्या था D, अब यहाँ क्या जाएगा BrO3 माइनस, सॉरी बड़ा करना था, BrO3 माइनस अपॉन dt, बराबर। यहाँ क्या करेंगे, -1/5, ये क्या जाएगा D Br माइनस अपॉन dt। यहाँ क्या जाएगा बोलो, -1/6। समझ में आ रही बात? बताओ आगे क्या लिखेंगे, DH प्लस अपॉन डी। यहाँ क्या लिखेंगे, +1/3 d Br2 अपॉन dt, और यहाँ क्या लिखेंगे, +1/3 d H2O अपॉन dt। ठीक है, आई थिंक ये आंसर आप लोगों का अब तक आया होगा। ठीक है, कर लोगे आंसर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा ना। एक आखिरी एग्जांपल, ठीक है, फिर खत्म। 6 मैंने लिया 2N2O5, ठीक है, इसका डीकंपोजिशन करवाया, ठीक है, डीकंपोजिशन करवाने पे इसने बनाया 4NO2 प्लस O2। ठीक है, लिख लोगे? अब तो आसान है ना, अब तो कर सकते हो। चलो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, -हाफ। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो जब भी आए ना, क्योंकि देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकता आपका, है ना, बराबर। बताओ यहां पर क्या जाएगा, +1/4 d NO2 अपॉन dt, बराबर, प्लस DO2 अपॉन dt। आप बोलोगे सर हमेशा ये ब्रैकेट लिखना जरूरी? बिल्कुल जरूरी। आपसे ब्रैकेट होता है क्या? तो आप सिंपल सा बोल देना, देख भाई रिएक्शन में तो बहुत सारे N2O5 है, लेकिन केवल वही रिएक्शन करे जो मैंने ब्रैकेट में लिखे। अब चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 500। समझ में आ गई बात? चलो जी ठीक है, लिख दोगे? ये रेड पेन से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया, कर लोगे? चलो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ इस पर, ठीक है, बढ़िया सा न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है। चलो जी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, इसमें 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है N2O5 और इसका डीकंपोजिशन कर रखा है इसने 4NO2 प्लस O2, ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन के लिए NO2 की जो कंसंट्रेशन है, एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब क्या, NO2 की सांद्रता है, तो आप लोग अपनी हिंदी में लिख देना, ठीक है। NO2 की सांद्रता, NO2 की कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 1.6 × 10⁻³
ठीक है। और ये बोल रखा है कि जो ये NO2 बन रहा है ना वो कितने टाइम में बन रहा है, तो टाइम दे रखा है यहाँ पे 4 सेकंड। कितना, चलो 4 मिनट कर लेते हैं या सेकंड, चलो मिनट कर लेते हैं, ठीक है, तो मिनट दे रखा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये काम करो, मिनट की हटा के सेकंड कर लो, ठीक है, सेकंड कर लो, सेकंड दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे सेकंड। वापस सुन लेना, क्वेश्चन ये है, लिख लो आप लोग भली, कि इस रिएक्शन के लिए NO2 के फॉर्मेशन किस कंसंट्रेशन या NO2 की कंसंट्रेशन, देखो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि बनना है या बिगड़ना है, तो हम जानते हैं NO2 बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसके जो NO2 की कंसंट्रेशन, NO2 की सांद्रता कितनी रखी है 1.6 और कितने टाइम में दे रखी है 4 सेकंड में। और आपसे 4 सवाल पूछे। पहला सवाल क्या पूछा है, पूछा है NO2 के बनने की दर, NO2 के बनने की दर निकालिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2, पहला तो ये दे रखा है। बी क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है फॉर O2 के बनने की दर, ठीक है, फॉर्मेशन रेट ऑफ O2, और सी क्वेश्चन पूछा है N2O5 के विलुप्त होने की दर, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2O5, और डी क्वेश्चन पूछा है अभिक्रिया का वेग निकालिए, अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो देखो इन क्वेश्चन, इसको आंसर कैसे करना है, ये ऐसा आखिरी जिसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको इसी को अच्छे से समझ के रिप्लाई कर देना है। सॉरी, समझ में आ गया, क्वेश्चन नोट कर लो। चलो हो गया। अब देखो मैं एक एक आंसर करता चलता हूं ना, देखो इसका एक क्वेश्चन करवा दूंगा, इससे मतलब से तुम 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आ गया, तो ध्यान से समझना, मैं इसका आंसर करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहला ए करता हूं, Na2 के बनने की दर, ठीक है, इसकी बात कर लेता हूं। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, अपॉन कितना टाइम दे रखा है इसने टाइम दे रखा है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, सभी को अच्छे से आ गई। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, अब तो आसान सा सॉल्व कर लेना। बताओ क्या सॉल्व कर लोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 हो गया, तो ये डॉट हटाता हूं यहाँ पे, ठीक है, डॉट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 वापस आएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, कर लोगे, तो कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -4। ये क्या देगा, ध्यान रखना ये मोलरिटी दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने मीटर बोला हुआ शायद गलती से, मोलरिटी है ना, मोलरिटी पर सेकंड। अब ये मैंने पर सेकंड क्यों लिख दिया, कर लोगे ना आराम से, ठीक है, समझ में आ गई बात। आप ये समझिए मैंने 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि वो तो रिएक्शन की पूरे की रेट है, इसने तो पूरे की ये दे रखी है, भाई इतना बन रहा है इतना हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो मैं ऊपर का एक बार इधर कर लेता हूँ, ठीक है, आंसर बी आंसर देखो। अब बी किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है O2 के बनने की दर, तो बी सीधा ले देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, सिंपल से जानते हो यार, तुमने अब तो NO2 निकाला है, तुम O2 कैसे निकालोगे, लेकिन तुम एक बात जानते हो, इसकी रेट इसके क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे होती है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर लिखा जाए तो ये होता है 1/4 क्या है ये NO2/dt, ये इसके क्या है, इक्वल है। बताओ अगर इक्वल है तो कितने की इक्वल है, ये D, ये D लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये है O2, ये क्या है dt। समझ में आ गई यहाँ तक बात। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी तुमने इसकी रेट निकाली है वो किसके बराबर है, dO2 और डेल्टा T के बराबर है, लेकिन फर्क किसका आ गया, केवल 1/4 का आ गया।
समझ में आ गई बात? तो ये रेट इसके बराबर है, ठीक है। चलो जी मैं निकाल लेता हूँ फिर इसका आंसर सीधा सीधा। तो मुझे पता है ये इसके बराबर है, तो लिख दो यहाँ पे 1/4 d NO2 अपॉन dt, ऐसे इस तरीके से लिख दो, एक ही बात है। लिख दिया, कैसे लिखा समझ में आ गया ना? इसके लिए लिखना भी सिखाया था। अरे देखो क्या हो गया, ये देखो ऐसे लिखना सिखाया था ना, 1/2 क्या था d N2O5 अपॉन dt बराबर क्या लिखाया था बताओ, प्लस 1/4 d NO2 अपॉन dt बराबर क्या लिखाया था यहाँ पे, प्लस DO2 अपॉन dt। सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी, समझ में आ गई बात? ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लेना। इसका ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मुझे इसकी निकालनी है। तो देखो मुझे NO2 की पता है, बताओ NO2 की तुमने ये कितना निकाल रखा है, देखो ये कितना निकाल रखा है, ये देखो ये ऊपर निकाल रखा है 4 × 10⁻⁴। बिल्कुल सही जवाब। क्या निकाल रखा है, 4 × 10⁻⁴ अपॉन 4 कर के कितना आ गया, 1 × 10⁻⁴ मोलिटी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकंड। समझ में आ गया आंसर कैसे निकाल रहा हूँ? कंफर्म समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रही चीज कैसे कर रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो नोट कर लो फटाफट, क्योंकि मुझे ऊपर का हटाना पड़ेगा, ठीक है? चलो कर लोगे? आगे अब किसकी बात करेंगे, N2O5 की। चलो मैं एक बार ये हटा देता हूँ ना, ये हटा देता हूँ, क्वेश्चन हटा देता हूँ। चलो अब देखो, अब तुमसे N2O5 का पूछा, देखो N2O5 की, तो N2O5 का भी हाफ लिखा था मैंने। तो चलो बताओ मुझे, -1/2 N2O5 D किसके इक्वल होता है, बराबर। अब एक बात बताओ, यहां पर भी तो तुम्हें यही पता है कि मुझे तो NO2 पता है, तो ये लिख दे NO2 इसके किसके बराबर होता है, प्लस 1/4 D NO2 अपॉन, बताओ नीचे कितना आ जाएगा, dt आ जाए। समझ में आ गई बात? क्या बताओ, इधर से ये हाफ से हाफ कट सकता है, इधर कितना बच जाएगा, हाफ, इधर कितना बच जाएगा बताओ मुझे, N2O5 यहाँ कितना हो जाएगा, dt बराबर कितना हो गया, हाफ। क्या तुम बताओ इसका वैल्यू जानते हो क्या? जी सर, इसका वैल्यू तुमने शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लिया था, अब तो हम समझ गए हैं। तो बताओ यहाँ पर इसका वैल्यू पुटअप कर दो, कितना है, इंटू 4 × 10⁻⁴, कट पिट के कितना बच जाएगा, 2 × 10⁻⁴ मोलिटी सेकंड इनवर्स। क्या बताओ समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम लोगों ने 3 चीजें निकाल ली हैं। कौन कौन सी चीजें निकाल ली है, तो उसको एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्योंकि मुझे अभी फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली है उसकी। देखो क्या निकाला तुमने पहला निकाल रखा है DNO2, कितना निकाला तुमने इसको, 4 × 10⁻⁴। फिर तुमने क्या निकाला, तुमने निकाला DO2 अपॉन dt, कितना निकाला तुमने ये बताओ मुझे, 1 × 10⁻⁴। फिर तुमने क्या निकाला इसका, D N2O5 अपॉन dt, और कितना निकाला तुमने, 2 × 10⁻⁴। तो सर हमने अब तक ये चीजें निकाल ली है, बस ठीक है। सबसे पहले NO2 दिया हुआ था, NO2 से किसका निकाल, रिलेशन हमें पता है कि यार ये O2 N2O5 का ये रिलेशन होता है, दोनों का रिलेशन को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता है यार अगर NO2 O2 के बराबर है तो N2O5 के भी बराबर होता है। समझ में आ गई बात? चलो जी, तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ चीजों को। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग निकालना है। देखो अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, तो इसी को तुम्हें 2 से 3 बार रिवाइज करना है और कुछ नहीं है ना? तो फटाफट नोट कर लो, ये तुमने ये लिख देना कि सर ये हमने निकाल दिया, देख लो तुम्हारे सामने है, ये निकाला हुआ, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो जी ठीक है, बढ़िया बात। अब मुझे क्या निकालना है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो चलो जी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। अब तो हम सब सीख गए रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग, ठीक है। चलो अभी क्या कैसे निकालेंगे, रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन 2 N2O5 2 मोल, क्या बनाया था बताओ मुझे, यहाँ पे क्या बनाया था,
4NO2 प्लस O2 बनाया था। रिएक्शन की रेट लिख दो, कितनी होती है, माइनस हाफ N2O5 अपॉन dt बराबर प्लस 1/4 dNO2 अपॉन dt बराबर प्लस dO2 अपॉन dt। ये रिएक्शन की रेट होती है। सबसे पहले एक ही बात करूंगा, पहले किसकी निकालूंगा मैं, N2O5 की निकालूंगा सबसे पहले किसकी निकालूंगा, माइनस हाफ N2O5 अपॉन dt की निकालूंगा रेट। अभी रेट निकाली जा रही है, dx अपॉन dt निकाला जा रहा है, रेट निकाली जा रही है, ठीक है। चलो बताओ, हाफ तो हाफ रहने दो, क्या माइनस लिखना जरूरी है क्या, नहीं सर, माइनस तो दिखाता है रिएक्टेंट को, तो माइनस वैल्यू थोड़ी ना होगी, ठीक है। हाफ हो गया। N2O5 dt कितना निकाला, देखो ये निकाला हुआ है, कितना है, 2 × 10 की पावर -4। समझ में आ गया सबको, क्या आराम से कर सकते हो। तो ये N2O5 dt निकाला हुआ है, कट पिट के बताओ कितना बच जाएगा, 1 × 10 की पावर -4। आसान है, ठीक है। बी देखो, बी किसकी बात कर रहा है, 1/4 NO2 अपॉन d अपॉन dt। क्या 1/4, अब तुम जानते हो NO2 अपॉन dt कितना निकाला, देखो यही तो सब शुरुआत से निकालते हुए आए हैं। कितनी निकालते हुए आए हैं बताओ, 4 × 10 की पावर -4, कट पिट के कितना बच गया, 1 × 10 की पावर -4। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। बताओ सी क्या निकाला तुमने, बोलो, सी निकाला है हमने dO2 अपॉन dt। बताओ कितना निकाला, वही तो सिंपल है क्या, इसी से आंसर 1 × 10 की पावर -4 मोलिटी पर सेकंड, मोलिटी पर सेकंड, ये सब निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये मैं आपको सारी वैल्यू, मोलिटी पर सेकंड। अरे तुम एक चीज देख रहे हो, जादू हो गया, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बिल्कुल प्रूफ कर दिया। ये भी 1 × 10 की पावर -4, ये भी 1 × 10 की पावर -4, और ये भी 1 × 10 की पावर -4। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो रेट कब निकालोगे, कब निकालोगे, सॉरी, जब एक्साइटेड है। कब निकालोगे, जब तुम्हें ये सब चीजें पता हो। और ये सब चीजें कैसे पता होगी, तुम्हें एक दे देगा और सब तुम्हें पूछ लिया। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया है कि तुम्हें समझ में आ गया। देख लो सारे आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब ये दो सारे एक दूसरे क्या है, बराबर हो गए। एक भी आंसर लगाता है इसका मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है। आई थिंक आपको आंसर क्वेश्चन जो भी है समझ में आ गया होगा। चलो अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। उधर खड़ा होता हूँ है, ताकि तुम मुझे देख सको। तो मास्टर भाग तो नहीं गया है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। अभी एक अच्छा सा न्यूमेरिकल तुम्हें करवाता हूँ, है ना, तुम न्यूमेरिकल देख लेना और कर लेना उसको आराम से, है ना, बढ़िया न्यूमेरिकल दूंगा तुम्हें। देखो इसके कुल मिला के 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप करवा दिया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इसी तरह रट्टा मार के रख लोगे यार, ऐसे ही करते हैं इसको, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम तो ऐसे ही करेंगे। अभिक्रिया का वेग इस तरीके से निकालना है, और बनने की दर, बिगड़ने की दर, और कौन बन रहा है कौन कम हो रहा है, फॉर्मेशन किसकी हो रही है, डिसअपियरेंस कौन हो रहा है, उसके बनने की दर वैसे निकाल देना। कर लोगे आराम से, हटा दूं मैं इसको तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना। लेकिन मैं बोलता हूँ उसको सुना करो। इस चैप्टर में आपको मेरी एक एक बात सुननी है। उसका रीजन है कि आपको अगर एक एक लफ्ज नहीं सुनोगे ना तो समझ में नहीं आएगी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, है। चलो हटा दूं मैं इसको, चलो हो गया, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ मैं, चलो हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन बात कर लेता हूँ, लिख लो, हिंदी मीडियम में लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले साथ में लिख देना, ठीक है। देखो एक रिएक्शन है, इन अ रिएक्शन किसी अभिक्रिया के लिए a concentration of reactant change from 0.200 mole liter inverse to 0.150 mole liter inverse in 10 minutes. So what is average rate? Average rate हिंदी मीडियम में लिख दो, किसी एक अभिक्रिया के लिए
क्रियाकारक की सांद्रता में 0.200 मोल लीटर इनवर्स से 0.150 मोल लीटर इनवर्स में परिवर्तन होता है 10 मिनट के अंतराल में, तो उस अभिक्रिया का एवरेज रेट कितना होगा? तो बताओ, क्या मैंने आपको एवरेज रेट निकालना सिखा रखा है क्या? बताओ, याद करो, क्या था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस क्या था ये? याद करो, औसत वेग। किसकी बात कर रहे हैं? औसत वेग, एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, किसकी बात कर रहा है? रिएक्टेंट की। तो मुझे पता है यहां जो औसत वेग निकल के आएगा, किसका निकल के आएगा? तुम्हारा तो नहीं आ जाएगा है। जो एवरेज रेट निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा? रिएक्टेंट का। क्या निकल लिखोगे? माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ, चेंज कर रहा है, देखो यहां से यहां, तो मैं जानता हूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, याद करो, C2 माइनस C1। समझ में आ गई बात? और बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। ठीक है, समझ गए सभी लोग? ठीक है, और ये बाहर क्या है? माइनस लगा हुआ है। ठीक है, बताओ यहाँ पे जो C2 है वो कौन है? ये तो क्या हो गया? C1 इनिशियल। ये क्या हो जाएगा? C2 फाइनल। अरे इतने से चेंज हो रहा है, पहले ये था अब ये हो गया, तो इसका बताओ कितना आ जाएगा? माइनस बाहर रहेगा, इसका कितना आएगा? 0.150 माइनस इसका कितना हो जाएगा? 0.200, नीचे dt कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेस करोगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू किस में चली जाएगी? यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बताओ अगर मैं यहाँ आंसर की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? 0. ये घटाया 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 50। आई थिंक इतना आना चाहिए। ठीक है, अपॉन कितना है नीचे? 10। समझ में आ गई बात? बताओ 10 ऊपर चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 0.0 और एक 0 और लगा दूं क्या? 050। और बताओ इसकी यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट क्या थी? मोल लीटर इनवर्स। तो ऊपर वाली यूनिट क्या होती है? देखो, मोल लीटर इनवर्स थी। ठीक है, नीचे क्या थी? मिनट। मिनट यूनिट ऊपर चला गया तो मीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स बन गया। क्या बन गया? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। कैसे ये यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी अपन सीखेंगे। ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, समझ में आ गई बात कि हमने इसको कैसे किया है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसको किया कैसे। मुझे बताओ औसत वेग क्या होता है? ये नेगेटिव डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहा है। डेल्टा सी क्या होगा? C2 माइनस C1। बाहर माइनस का माइनस, C2 कितना है? देखो ये C2, ये कितना है? C1 है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन लिख दिया था। ठीक है, कर लोगे आराम से क्वेश्चन को। औसत वेग निकालना है, कुछ औसत वेग का फॉर्मूला मैं जानता हूँ। तो आई थिंक आपको आज का जितना भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, है ना? तो समझ में आ गया ना यहाँ तक? है बढ़िया जाना चाहिए भाई, है नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। चलो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक तुम्हें छोटी सी रिएक्शन देता हूँ, एक बार कोशिश करो तुमसे